चलो, सो गुड इवनिंग एवरीवन, वंस अगेन वी आर हियर। और आप सबको मालूम है कि कल से कल से हमने क्या किया था, एक न्यू सेक्शन जो बहुत इंटरेस्टिंग है एंड बहुत काम का है फिजिक्स को पढ़ने के लिए, 10th में भी 11th 12th में भी। मतलब जब तक फिजिक्स पढ़ रहे हैं इसके ऊपर हमारी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, मतलब ये हमें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ऐसा सेक्शन जिसको हमने बोला है मैकेनिक्स, उसका डिस्कशन कल से हमने स्टार्ट किया था। और एकदम सिंपल वर्ड्स में मैंने इंट्रोड्यूस किया था कि मैकेनिक्स का मतलब ऐसे मैकेनिक्स मोशन विशन ऐसे कुछ तो अलग लगता है, कुछ भी नहीं है। स्टडी ऑफ मोशन उसको बोला जाता है मैकेनिक्स। अब मोशन की स्टडी मतलब क्या, मोशन स्टडी करना मतलब क्या स्टडी करना, उसको अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक मोशन के कॉजेस की मोशन क्यों परफॉर्म होती है, एंड दूसरा मोशन की इफेक्ट की मोशन परफॉर्म होने से एक्चुअल में क्या होता है। इस तरह से हम क्या करते हैं कि बेसिकली हमारी जो मोशन होती है उसको दो पार्ट में स्प्लिट करके हम स्टडी करते हैं। ठीक है, कम ऑन फास्ट। मोशन मतलब क्या है, सॉरी मैकेनिक्स मतलब क्या है, स्टडी ऑफ मोशन, जिसको अपन दो पार्ट में बढ़ेंगे। एक कॉजेस होगा, दूसरा इफेक्ट्स होगा। एक कॉजेस होगा, दूसरा इफेक्ट्स होगा। उसके बाद हमने देखा था कि मोशन का मतलब क्या होता है, एकदम सिंपल एक लाइन में कंप्लीट हुआ था कि चेंज इन पोजीशन। क्या है मोशन, मतलब चेंज इन पोजीशन। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मोशन इज ए रिलेटिव फेनोमिनन। प्रॉब्लम क्या है, मोशन इज ए रिलेटिव फेनोमिनन, इसलिए हमें कल माउंट एवरेस्ट का एग्जांपल देखना पड़ा। तो माउंट एवरेस्ट रेस्ट में है या मोशन में है बोल ही नहीं सकते। कब तक नहीं बोल सकते, जब तक हमें क्लियर कट मालूम नहीं है कि हम माउंट एवरेस्ट की मोशन देख रहे कहां से। यानी कि मोशन को पढ़ने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसको मैंने एकदम सिंपल वर्ड में स्पेस एंड टाइम, मतलब कौन सी सराउंडिंग के साथ कंपेयर कर रहे हैं, वो जब तक डिफाइन नहीं होता है मोशन क्लियर नहीं होगी। ठीक है, और ट्रेन का एग्जांपल भी हमने वहां पे देखा था, माउंट एवरेस्ट का एग्जांपल भी हमने वहां पे देखा था। वो क्लियर होने के बाद फिर से हम मैकेनिक्स के ऊपर आ गए कि मैकेनिक्स में बेसिकली हम क्या करते हैं, दो ब्रांच को डिवाइड करते हैं। मैकेनिक्स को दो ब्रांच में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन होती है जिसमें हम क्या करते हैं कि मोशन के कॉजेस नहीं पढ़ते, सिर्फ मोशन के इफेक्ट्स पढ़ते हैं, जिसको बोला गया था काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स काइनेमेटिक्स मतलब स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसीडरिंग कॉज ऑफ मोशन, जिसका डिस्कशन कल हमने स्टार्ट किया था। और काइनेमेटिक्स में हमें मोशन क्यों होती है वो पढ़ना ही नहीं है। यानी कि काइनेमेटिक्स में मोशन के कॉजेस है ही नहीं, तो बचा क्या, मोशन के इफेक्ट्स। मोशन के तो तीन इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। बॉडी ने मोशन परफॉर्म कर ली मतलब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट होने के लिए टाइम लगा मतलब बॉडी की पास वेलोसिटी थी, वेलोसिटी वहां पे चेंज होती है मतलब वहां पे एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड हो गया। यानी कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन तीनों को पढ़ने के लिए हमने मैकेनिक्स की एक अलग से ब्रांच बनाई है जिसको बोला जाता है काइनेमेटिक्स। एंड इन यस्टरडेज लेक्चर वी हैव स्टार्टेड डिस्कशन अबाउट काइनेमेटिक्स with first concept that was displacement। और displacement मतलब क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन, एक इनिशियल वाली दूसरी फाइनल वाली, एक इनिशियल वाली दूसरी फाइनल वाली। तो इनिशियल से फाइनल तक जो भी बॉडी का चेंज इन पोजीशन होगा उसको अपन डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। कल उसके ऊपर हमने एग्जांपल भी सॉल्व किए थे और आपको मालूम हुआ था कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। कल हमारा ड्राइवर था, वो गाड़ी घुमा रहा था और हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे थे। आज के लेक्चर में हम वही कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज फिर से आने वाली है, दैट इज डिस्टेंस। वही कंसेप्ट आने वाली है लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंज होगा, दैट इज डिस्टेंस। क्या होगा, डिस्टेंस। चलो, कुछ लोग जो है वो रीनेम नहीं कर रहे हैं, आपको लास्ट वार्न कर रहा हूं, रीनेम योर सेल्फ, योर नेम एंड योर सरनेम। अगर कोई दूसरा नाम यहाँ पे दिख रहा है तो उसको मुझे रिमूव करना पड़ेगा। योर नेम एंड योर स्कूल नेम ओनली अलाउड। ठीक है, एंड एक बार रिमूव हो गए तो आप यहाँ पे फिर से ऐड नहीं हो सकते, इसलिए चलो कमांड फास्ट, रीनेम योर सेल्फ, योर नेम एंड योर सरनेम ओनली। ठीक है, चलो कमांड फास्ट। तो यहाँ पे हम आज डिस्टेंस पढ़ने वाले हैं। डिस्टेंस पढ़ने से पहले क्या करना है, कल का जो हमने पार्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा था कल, डिस्प्लेसमेंट, उसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलो साइमल्टेनियसली देख लेंगे। डिस्टेंस मतलब क्या है, डिस्टेंस को अपन डिफाइन करते हैं। अब ध्यान से सुनो, ज्यादा डिफरेंस नहीं है डिस्प्लेसमेंट में एंड डिस्टेंस में, लेकिन वो फिर भी डिफरेंट क्वांटिटी है। अब डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय
उसके मोशन को परफॉर्म होते टाइम, एक मिनट, जब बॉडी मोशन परफॉर्म कर रही है तो उसके मोशन को परफॉर्म होते टाइम क्या होता है, जितनी भी पाथ लेंथ कवर हो रही है, ध्यान से सुनो, जितनी भी पाथ लेंथ कवर हो रही है, यानी कि क्या है कि हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे थे तब हम कौन गांव भर किधर घुमा कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन यहाँ पे लेना देना है, गाड़ी का पेट्रोल खत्म होता है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक्चुअल में जो भी पाथ लेंथ कवर की है वो सारी कंसीडर करनी पड़ेगी। ठीक है, अब कल का एग्जांपल लेंगे तो आपको थोड़ा और क्लियर होगा। बाकी सारा पार्ट इसका डिस्प्लेसमेंट की तरह है, इसको डिनोट करने के लिए हम x यूज कर सकते हैं, यस यूज कर सकते हैं, या फिर d यूज कर सकते हैं, इसका ऐसा मीटर होता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये डायरेक्शन से कुछ भी डिपेंडेंट नहीं है, तो ये बनती है स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस मतलब क्या है, इट्स ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो कल के जो एग्जांपल्स थे वही एग्जांपल्स हम यहाँ पे देखने वाले रिलेटेड टू डिस्टेंस। यानी कि देखो थोड़ा सा और क्लियरेंस आपको मिलेगा। कल की हमारी स्केल है, कल का ही हमारा ड्राइवर है, कल का ही हमारा रोड है, यहाँ पे उसका घर है, ये ए, ये बी, ये सी, ये पी, ठीक है, देन ये क्यू, देन ये आर, ऐसे 3 लैंडमार्क है। एंड यहाँ पे वो घूम रहा है, बस अभी जो है इनकी बिटवीन की स्पेसिंग बदल गई, तो मैं इनको 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर, ये भी 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर, इस तरह की कंडीशन दी है। और आज के लेक्चर में हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा, चलो बोर्ड पे ध्यान दो, डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा। उसके लिए ड्राइवर कहां से निकला, ओ से, ओ से निकल के गया बी पे, तो चलो बोलो डिस्टेंस कितना कवर होगा, कमन फास्ट, कमन फास्ट, पटपट बोलो कितना डिस्टेंस कवर होगा। एंड चैट सेक्शन में चैट विथ होस्ट करो, नॉट विथ कोस्ट। कमन फास्ट, ओ टू बी, डिस्प्लेसमेंट तो मालूम है, सब कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्टेंस कितना होगा ओ से लेके बी तक, चलो चलो कौन फास्ट, डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू बी, और चैट सेक्शन में विथ होस्ट आपको चैट करना है। ठीक है, तो यहां से ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस कैलकुलेट करते टाइम हमें क्या करना है, इनिशियल फाइनल नहीं, जहां से निकला था जहां पे पहुंचा है, और वहां पे जाते टाइम जो पाथ उसने फॉलो किया था पूरा कंसीडर करना है। तो ये ओ से निकला था, बी पे आ गया, तो ओ से लेके ए 10 किलोमीटर, ए से लेके बी 10 किलोमीटर, यानी 10 + 10, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसने कवर किया टोटल ऑफ 20 किलोमीटर। कितना कवर किया, 20 किलोमीटर। अब उसी तरह से आपको बोला जा रहा है कि सपोज ओ से निकल के वो सी पे गया, देन सी से निकल के वापस ओ पे आ गया। अब यहां पे डिस्टेंस कितना कवर होगा, चलो कमन फास्ट, मुझे आपके आंसर्स नहीं दिख रहे, आई थिंक यू आर चैटिंग विद को होस्ट, कमन फास्ट होस्ट के साथ करो, चलो जल्दी जल्दी कमन फास्ट, चलो राहुल नेहा, क्या हुआ आज, यू आर गेटिंग टू मच टाइम आंसर्स आने के लिए। ओके, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, देखो कि अगर बॉडी ओ से लेके सी पे एंड सी से लेके ओ तक जा रही है, अगर मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट बोला होता तो सब लोग देखते कि बॉडी ओ से निकल के ओ पे आ गई, मतलब डिस्प्लेसमेंट को अपन 0 बोलते। लेकिन यहाँ पे हमें डिस्टेंस चाहिए, क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, इसलिए ओ से सी तक जाते टाइम कितना, 30 किलोमीटर, बैक टू सी टू ओ आते टाइम कितना, 30 किलोमीटर। लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी है, मतलब डायरेक्शन से लेना देना नहीं है, कितना घुमा फिरा है वो सब हमें लेना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे 30 + 30 मुझे 60 किलोमीटर इतना डिस्टेंस मिलेगा। ये बेसिक डिफरेंस है देखो बिटवीन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। चलो वंस अगेन बेटा, यू हैव टू चैट विथ अमोल कराड़े। ठीक है, आप अमोल कराड़े चैट सेक्शन में सेलेक्ट करो, वहां पे ऑप्शन आएगा 2, और फिर मुझे सेंड करो, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग योर आंसर्स। ठीक है, चलो कम ऑन फास्ट। यहाँ पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे O टू C एंड बैक C टू O आने के लिए कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, 60 किलोमीटर। तो ये बेसिक डिफरेंस है किसके बिटवीन, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस के बिटवीन। क्या डिफरेंस है,
व्हाइल कैलकुलेटिंग डिस्प्लेसमेंट हमें बस रिक्वायरमेंट है इनिशियल पोजीशन की, फाइनल पोजीशन की, बीच में कहा घुमा फिरा कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन व्हाइल कैलकुलेटिंग डिस्टेंस हमें जो है उसने जो पाथ लेंथ कवर की थी उस पाथ लेंथ की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें एक सेमी सर्कुलर ट्रैक दिया है, बोला है कि बॉडी ए से निकल के बी के ऊपर चली जा रही है और इसका रेडियस आर है। तो यहाँ पे बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया एंड बॉडी का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ये आंसर्स मुझे चाहिए। लेकिन आंसर जो है टू अमोल कराड़े सेंड करो, कम ऑन फास्ट एवरीवन, चलो कम ऑन फास्ट, चलो 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 कम ऑन फास्ट, आई एम एक्सपेक्टिंग योर आंसर्स। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस एंड व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस? क्या हुआ, आंसर्स नहीं आ रहे, या फिर आप मैसेज मैसेज जहाँ पे सेंड करते हैं आप चैट सेक्शन में टू, तो वहां पे सेलेक्ट करो अमोल करारे और फिर सेंड करो। चलो कमन फास्ट, राहुल, सिद्धि, जानवी, क्या आंसर्स बेटा? डिस्प्लेसमेंट टू आर, एक्सलेंट, संस्कार वेरी गुड। चलो बाकी लोग कहाँ पे है, चलो पटपट, टू आर करेक्ट है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है सबका। अभी डिस्टेंस बोलो कितना होगा? आर, प्रांजलि नहीं बेटा, ठीक है, 2 पाई आर एंड आर, ओके। चलो बाकी लोग कमन फास्ट जिनके आंसर्स पेंडिंग है। डिस्टेंस पाई आर, वेरी गुड, एक्सलेंट आंसर्स, वेरी गुड, आई एम गेटिंग ऑल आंसर्स करेक्ट। यस यस सिद्धि यस। चलो बोर्ड पे देखो, अब यहाँ पे जो है मुझे डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस निकालने के लिए बॉडी जो है वो ए से लेके बी तक ये पूरे पार्ट पे ट्रैवल करने वाली है। अब यहाँ पे इस पाथ पे ट्रैवल करते टाइम क्या होगा, यहां से लेके यहां तक सरकमफेरेंस के आधा डिस्टेंस कवर होगा। अगर पूरा होता तो सरकमफेरेंस उसका आधा, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे डिस्टेंस कवर हो रहा है पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट के लिए स्ट्रेट लाइन कनेक्ट करो और इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन की बिटवीन का डिस्टेंस आर प्लस आर, यानी ये हो गया आपका आंसर 2r। तो डिस्प्लेसमेंट 2r एंड डिस्टेंस कितना हो गया पाई आर। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलो कमन पास्ट, अभी आपको बोला है कि एक एड़ा मनुष्य लॉकडाउन में भी घूमता है, वो ए से निकला बी पे गया और ये डिस्टेंस आपको दिया था एज ए 12 किलोमीटर। देन बी से निकला और नॉर्थ की तरफ चला गया सी पे, जो डिस्टेंस है 30 किलोमीटर। अब उसको ढूंढना है तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया एंड उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। चलो कमन फास्ट, गिव मी आंसर्स। चलो सिद्धि, नेहा, कमन फास्ट। तोषा भी एक्सेलेंट आंसर बेटा, वेरी गुड। संकेत गुड, आकाश, सबके आंसर्स करेक्ट है, एक्सेलेंट एक्सेलेंट वेरी गुड। चलो कॉमन फर्स्ट पटपट, जगदीश 25 क्या डिस्टेंस, वेरी गुड वेरी गुड, एक्सेलेंट वेरी गुड, बहुत होशियार बच्चे हैं, सारे चैंपियंस है। डिस्टेंस के लिए क्या करना है, ये इधर का प्लस इधर का, तो 12 प्लस 13 ये हो गया 25 किलोमीटर। अब मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मैं डायरेक्ट सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा, और ये स्ट्रेट लाइन का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हमने मैथ्स पढ़ा था, उसमें पाइथागोरस थ्योरम था, तो उसका यूज करेंगे। तो 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, दैट विल बी एक्स स्क्वायर। अब इनके एडिशन करो, 9 प्लस 4 13, 3 6 प्लस 1 7 7 प्लस 4 11 1 1 1 11 प्लस 1 12 प्लस 1, एक मिनट, 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर 313। तो x इक्वल्स टू बनेगा रूट ऑफ 313। अब ये x इक्वल्स टू रूट ऑफ 313 है, हमें इसका अप्रोक्सीमेशन लेना है। तो हमें मालूम है कि अगर ये 324 होता तो 18 आता, मतलब 18 से थोड़ा सा छोटा है, तो 17 पॉइंट कुछ तो बोल दो किलोमीटर, इतना उस एरिया आदमी का डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ पे। ठीक है, चलो यस करेक्ट है सारे आंसर्स। डिस्टेंस सबके कलेक्ट करेक्ट है। डिस्प्लेसमेंट में देखता हूं मैं कौन कौन क्या क्या बोला है। मैत्रीय नहीं,
डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट नहीं गणेश, डिस्टेंस करेक्ट था, डिस्प्लेसमेंट में कुछ लोग इधर उधर हो रहे हैं। आई एम गेटिंग करेक्ट आंसर फ्रॉम संस्कार, एक्सलेंट बेटा संस्कार। चलो, तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट राहुल करेक्ट है। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिफरेंस देखा हमने और इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। मतलब सीधी बात कि अगर डिस्टेंस चाहिए पूरा कैलकुलेट करो, डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो क्या करना है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन कैलकुलेट करना है, बात को खत्म कर दो। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस हो गया, अभी मुझे नेक्स्ट क्वांटिटी लेके आनी है, दैट इज वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी का जो नोटेशन है वो v वेक्टर, फॉर्मूला dx वेक्टर अपॉन dt। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x2 माइनस x1 अपॉन t, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम। एंड ये वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। एंड वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो जैसे वेलोसिटी होती है वैसे स्पीड होती है। मतलब जो रिलेशन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस में था वही रिलेशन वेलोसिटी एंड स्पीड में है। बस स्पीड में मुझे डिस्प्लेसमेंट के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, नोटेशन तो वही होगा, फॉर्मूला होगा dx बाई dt यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऐसा यूनिट भी सेम होगा मीटर पर सेकंड। बस ये क्वांटिटी स्केलर है, मतलब इसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, इसको डायरेक्शन होती ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये वेलोसिटी एंड स्पीड है, इनके बिटवीन का ये डिफरेंस है। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस था उसी तरह का यहाँ पे क्या है, ये वेलोसिटी एंड स्पीड का पार्ट है। तो इसके ऊपर एग्जांपल आने वाले बाद में, ऐप पे भी डीपीपी देने वाला हूं मैं, लेकिन थोड़ा सा आगे का पार्ट कवर कर लेते हैं, फिर हमें एग्जांपल सॉल्व करने के लिए और सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी के बाद में आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, अब ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ऐसी देखो, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यहां पे मैंने चेंज इन स्पीड नहीं बोला है, क्या बोला है, चेंज इन वेलोसिटी बोला है। ठीक है, और उसका नोटेशन ए होगा, फॉर्मूला बनेगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये होता है एक्सेलरेशन। इसका एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड होने के लिए कंडीशन क्या है कि ये जो वेलोसिटी है वो चेंज होनी चाहिए। वेलोसिटी मस्ट चेंज टू इंड्यूस द एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन हमें इंड्यूस करना है तो वहां पे वेलोसिटी को चेंज होना पड़ेगा, और आपको ये मालूम होगा, लेकिन फिर भी मैं लिख के देता हूं कि वेलोसिटी जो है कैन बी चेंज्ड इन टू वेज। वेलोसिटी दो तरीके से चेंज की जाती है। फर्स्ट वन, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा। सेकंड वन, सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। या फिर कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज होगी। देखो कंडीशन क्या है कि एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, एकदम सिंपल बात है। व्हाट इज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। और वेलोसिटी कब चेंज होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसको डायरेक्शन भी होती है। तो वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड बदल रहा है या फिर डायरेक्शन बदल रही है। मैग्नीट्यूड बदला तो भी एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड होगा, डायरेक्शन बदल रही है तो भी एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड होगा, दोनों बदल रहे हैं तो भी एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन या फिर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, इनमें अगर चेंजेस ऑकर हो रहा है तो उस केस में क्या होता है, एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड होता है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन मतलब क्या है मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब देखो कंडीशन क्या होती है कि एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी को चेंज करने के लिए एक्ट होता है। अब वेलोसिटी दो तरीके से चेंज होती है। मतलब हम चेंज वेलोसिटी के डायरेक्शन में जो चेंज आने वाला है, जब मैं सर्कुलर मोशन का पार्ट पढ़ाऊंगा तब इंट्रोड्यूस करूंगा। अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर देखते हैं कि क्या हो सकता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजेस, ये केस हो सकती है, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी
डिक्रीजेस, ये दूसरी केस हो सकती है। कंडीशन क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है, एक वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज हो सकता है या फिर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो सकता है। अगर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, दोनों भी केस में वेलोसिटी तो चेंज हो रही है। एंड अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड होने वाला है। ठीक है, तो अब कंडीशन क्या होती है, देखो हम बाइक पे बैठते, बाइक स्टार्ट करते, गियर डालते, क्लच हमने पकड़ा है, हम उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं। जैसे क्लच छोड़ दिया क्या होगा, क्लच छोड़ने से पहले हमारी बाइक की वेलोसिटी थी 0 किलोमीटर पर आवर। हमने क्लच छोड़ दिया और कंटिन्यूअस अगर उसको एक्सेलरेट करके गए, एक्सेलरेट करते गए, तो वहां पे क्या होगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। कब तक, जब तक अपन उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं तब तक। और हम रोड पे आ गए, एकदम भगा रहे हैं 80 किलोमीटर, 100, 120 किलोमीटर पर आवर से, एकदम केटीएम है, विशेष नहीं है। ठीक है, तो 120 किलोमीटर आवर से एक बाइक चल रही है और सडनली सामने कोई तो ऑब्स्टेकल आ गया, गाड़ी रुक गई, या फिर स्पीड ब्रेकर आ गया, या फिर स्कूल का बोर्ड दिखा तो 2-4 स्पीड ब्रेकर आ गए, इस तरह की सिचुएशन आ गई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाइक को बोलना पड़ेगा रुक जा। ऐसे करके होगा क्या, ऐसे करके नहीं होगा, हमें वहां पे ब्रेक की सिस्टम दी जाएगी, हमें ब्रेक्स अप्लाई करने पड़ेंगे। तो ब्रेक्स अप्लाई करने से पहले वो यूनिफॉर्म स्पीड में थी या फिर इंक्रीजिंग स्पीड में थी। ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद क्या होगा, उसकी स्पीड सडनली कम होगी, 120, 80, 60, 40, 20 एंड 0, एंड बाइक रुक जाएगी। तो जब रेस्ट में से बाइक को मोशन में सेट करना था या फिर मोशन वाले बाइक को रेस्ट में लेके आना था, दोनों भी केस में वहां पे रिक्वायरमेंट किसकी थी, रिक्वायरमेंट थी एक्सेलरेशन। किसकी रिक्वायरमेंट थी, एक्सेलरेशन की। यानी कि ये वेलोसिटी बढ़ाने के लिए या फिर वेलोसिटी कम करने के लिए, दोनों भी केस में रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, एक्सेलरेशन होता है। रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, एक्सेलरेशन होता है। ध्यान से सुनो मेरी बातें, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्लियरेंस है रिलेटेड टू मैकेनिक्स। आपने डेफिनेशन एंड फॉर्मूले पढ़े, आई नो कि सबके आंसर्स करेक्ट आ रहे थे, मैं आप मतलब आप क्लियर ही हो, नो डाउट इन दैट, बट थोड़ा और मुझे बाकी की कंसेप्ट के साथ लिंक लगाने के लिए ये कुछ स्टेटमेंट काम में आने वाले। कंडीशन ये एकदम सिंपल, बाइक का एग्जांपल हमने देखा कि उसको रेस्ट में से मोशन में सेट किया, तब हमने एक्सेलरेट किया था। और जब ब्रेक्स अप्लाई किए, एक्सेलरेट नहीं कर रहे, लेकिन वहां पे एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड हो रहा है, क्योंकि हमने डिफाइन ही वैसे किया है कि चेंज इन वेलोसिटी वो दोनों तरीके से चेंज हो सकती है, एक तो बढ़ सकती है या फिर कम हो सकती है। तो यहाँ पे वेलोसिटी के इंक्रीज होने से अगर वहां पे इंड्यूस्ड हो रहा है तो उसको अपन बोलते हैं एक्सेलरेशन। एंड वेलोसिटी से कम हो रही है, वेलोसिटी के कम होने से अगर वहां पे इंड्यूस्ड हो रहा है वो एक्सेलरेशन, लेकिन डिफरेंस समझ में आना चाहिए, इसलिए हम उसको डिसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन बोल लेते हैं। ठीक है, अब ये डिसेलरेशन में एंड एक्सेलरेशन में बेसिक डिफरेंस ये देखो कि एक्सेलरेशन की एंड वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होती है। कब, जब वेलोसिटी बढ़ रही है तब। एंड यहां पे एक्सेलरेशन की एंड वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट होती है। कब, कब डिफरेंट है, अगर वहां पे बॉडी जो है वो रेस्ट में आ रही है तो, मतलब डिफरेंस समझ लो कि अगर बाइक खड़ी है, हम उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं, उसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो बाइक को कंटिन्यूसली आगे खींच रहा है, बाइक को आगे खींच रहा है, इसलिए बाइक का जो डिस्प्लेसमेंट है, बाइक की जो वेलोसिटी है वो उसी के डायरेक्शन में जा रहा है। एंड जैसे हम ब्रेक्स अप्लाई कर रहे हैं, एक्सेलरेशन क्या करता है, 180 डिग्री से अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। जब हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, एक्सेलरेशन 180 डिग्री से अपनी डायरेक्शन चेंज करता है एंड बाइक को पीछे से खींचता है। एंड बाइक को पीछे से खींचने से क्या होगा, वो उसकी वेलोसिटी स्टेप बाय स्टेप वहां पे कम होगी, मतलब वो रिटार्ड होगी, मतलब डिसेलरेट होगी, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज होगी, एंड जो बाइक है वो रेस्ट में आएगी। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन से रिलेटेड दो केसेस होती है, एक में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, एक में वेलोसिटी अगर कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो वहां पे डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। यानी एक्सेलरेशन का ही काम है आगे खींचना या फिर पीछे खींचना, समझ रहे हो आप, सेम डायरेक्शन है इसलिए वो आगे खींच रहा है, अपोजिट डायरेक्शन इसलिए पीछे खींच रहा है। तो इस तरह से ये एक्सेलरेशन वर्क करता है। एंड अभी जो काइनेमेटिक्स की कंसेप्ट नहीं है, मैं बस आपका 5 मिनट यहाँ पे नेक्स्ट वाली कंसेप्ट ले रहा हूं, जो कंसेप्चुअल मतलब काइनेमेटिक्स की नहीं है, डायनेमिक्स की है, लेकिन ये डिस्कशन से रिलेटेड है इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। कल परसों मैंने चैंपियंस पे फोटो भी भेजा था, जो चैंपियंस पे उन्होंने देखा होगा इनर्शिया क्या था, उस फोटो में ट्रक थी, ट्रक में बहुत बड़ा स्टोन था, रोड पे जा रही है एंड ट्रक ने ब्रेक्स अप्लाई कर दिए, ट्रक तो रुक गई क्योंकि ट्रक को ब्रेक्स थे, स्टोन को कहां पे ब्रेक था, वो स्टोन वैसे आगे गया, ट्रक का जो आगे का फ्रंट का इंजन का जो कवर था
वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, दैट इज ड्यू टू इनर्शिया। अब ये इनर्शिया मतलब क्या होता है, क्या है इनर्शिया मतलब? इनर्शिया मतलब क्या है? इनर्शिया, रात भर सो रहे थे, सुबह अलार्म लगाया, लेकिन अलार्म लगाने के बाद बेड पे हम सो रहे और वहां से खड़े होने तक लाइफ में सबसे ज्यादा स्ट्रगल वहां पे होती है दिन भर में, जब हम सो रहे और वहां से खड़े होना है। अब तो क्या स्कूल नहीं है, क्लास नहीं है, लॉकडाउन चालू है, एकदम निवांत कार्यक्रम है, ठीक है, तो हमारे तरीके से चल रहा है, सोते सोते भी लेक्चर देख सकते हैं, मतलब मन किया तब उठ सकते हैं। तो ये इनर्शिया है। क्या है इनर्शिया मतलब? रात भर सो रहे थे और उठ के खड़ा होना है और वर्क पे जाना है, स्टडी करना है, जो कुछ भी करना है, तो उस बिटवीन हमारे बॉडी को सबसे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। यानी इनर्शिया मतलब क्या है? इनर्शिया मतलब क्या है? एक टेंडेंसी है। क्या है इनर्शिया मतलब? पहले लेक्चर में मैं इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इनर्शिया मतलब एक टेंडेंसी है जिसका काम है रेजिस्ट करना, अपोज करना, और ये नेचर ने प्रोवाइड की हुई टेंडेंसी है, इससे हमारा कुछ रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये नेचर ने टेंडेंसी दी है हर एक बॉडी को कि उस बॉडी की एक टेंडेंसी होती है कि वो क्या करती है? अपोज करती है। मतलब कि क्या है, देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक चेयर रखी हुई है। अब ये चेयर को अगर मैं बोलूंगा कि चेयर वहां से उठ जाओ और वहां पे बैठ जाओ, अभी कंडीशन ये है कि चेयर मेरा बहुत रिस्पेक्ट करती है, लेकिन बेचारी उठ नहीं सकती और डिस्प्लेस नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उसका इनर्शिया उसको हिलने नहीं दे रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? नाइलाजस्तो मुझे जाना पड़ेगा, उसको पकड़ना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा और फिर दूसरी जगह पे रखना पड़ेगा। यानी मुझे वहां पे फोर्स अप्लाई करना पड़ा। समझ रहे हो आप? इसको डिस्प्लेस करने के लिए मुझे फोर्स अप्लाई करना पड़ा। लेकिन अगर मैं सपोज हमारा क्लास चल रहा होता और क्लास में किसी स्टूडेंट को मैं बोलता कि स्टैंड अप एंड कम ऑन फर्स्ट बेंच, तो वो उठ भी जाता, चलते चलते फर्स्ट बेंच पे आके बैठ भी जाता। ऐसे कैसे हो गया? उसके पास भी इनर्शिया था, लेकिन हम क्या करते हैं? इसी को ओवरकम करने के लिए 4 टाइम खाते हैं, तो हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर होती है। हम एनर्जी जो स्टोर है उसकी वजह से वर्क कर पाते हैं, एंड यहाँ पे हमारी जो मसल है उनका कॉम्प्रेशन एंड एक्सपेंशन होता है, फिर हम खड़े होते हैं, हम चलते हैं और हम बैठ भी जाते हैं। मतलब हमने इनर्शिया ओवरकम करने के लिए हमारे बॉडी में एनर्जी स्टोर कर रखी है। चेयर की वही गलती हो गई, उसके पास एनर्जी नहीं है, तो ये डिपेंडेंट है, कोई आएगा मुझे फोर्स अप्लाई करेगा, फिर इनर्शिया पे ओवरकम होगा एंड डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इनर्शिया का मतलब एक टेंडेंसी है। टेंडेंसी मतलब क्या होता है? लॉ ऑफ बिहेवियर प्रोवाइडेड बाय नेचर। फर्स्ट लेक्चर में जाओ, वहां पे सारा पार्ट ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। टेंडेंसी मतलब क्या है? लॉ ऑफ बिहेवियर प्रोवाइडेड बाय नेचर। नेचर ने कुछ लॉ बनाया है, उसके अकॉर्डिंग सारा बिहेवियर नेचर का चलता है एंड हमें उसी को पढ़ना पड़ता है। अपोज करना, किसको अपोज करना? सबको अपोज करना, लेकिन हम यहाँ पे टॉपिक से रिलेटेड कंसेप्ट लेंगे। तो ये टेंडेंसी है टू अपोज चेंज इन इट्स स्टेट, इधर स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। मतलब जो रेस्ट में है उनको रेस्ट में रहना है, उनको अगर अपन मोशन में सेट करने जाएंगे तो वो क्या करते हैं? रेजिस्ट करते हैं, अपोज करते हैं, मतलब वहां पे इनर्शिया उनका एक्ट होता है। जो मोशन में, जैसे एग्जांपल देखो कि सुबह उठते मतलब बेड से उठ के खड़े होने में बहुत एफर्ट्स है, जॉगिंग के लिए गए ग्राउंड पे जब तक पहला राउंड कंप्लीट नहीं होता है, डोका विचार है तो कशाला उठलो, सकाळी 15 मिनिटं झोपलो असतो, लय बरं झालं असतं, अभ्यास केला असता, ये सारे दिमाग में आते हैं चक्कर। लेकिन जैसे जॉगिंग करते करते एक राउंड कंप्लीट होता है, कुछ समझ में नहीं आता है, हमारे ध्यान में नहीं आता है, लेकिन हमें ऐसे लगता है कि हमें और भागना चाहिए, और हम सेकंड राउंड थर्ड राउंड कंप्लीट कर पाते हैं। उसके बाद स्टेमिना कम है, दम लगता, ऑक्सीजन सप्लाई कम होता है, इसलिए हमें रुकना पड़ता है। लेकिन जो हमारी बॉडी बोलती है, मतलब माइंड बोलता है, मन में विचार आते हैं कि हमें और भागना चाहिए। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये इनर्शिया मतलब टेंडेंसी अपोज करने की है, रेजिस्ट करने की है। दोनों भी सिचुएशन में, जो रेस्ट में है मोशन में सेट होते टाइम, मोशन में सेट होने के लिए वो अपोज करेंगे, जो मोशन में थे उनको मोशन से रेस्ट में आने के लिए अपोज करेंगे। अब दोनों को कनेक्ट करो। इनर्शिया से पहले मैंने एक्सेलरेशन पढ़ाया था। एक्सेलरेशन किस लिए रिक्वायर्ड था? इसी के लिए तो रिक्वायर्ड नहीं था। मतलब बाइक खड़ी थी, रेस्ट में थी, उसको मोशन में सेट करना था, तो मोशन में सेट करते टाइम, मोशन में सेट करने के लिए हमने वहां पे इसके इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए वहां पे एक्सेलरेशन अप्लाई किया। लेकिन एक्सेलरेशन तो अपने आप अप्लाई होता नहीं है, इसलिए न्यूटन हमारे सामने नई क्वांटिटी लेके आ गया था, दैट इज फोर्स। एंड ये फोर्स इज इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये मास क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि जितनी भी ट्रांसलेशनल मोशन हम स्टडी करते हैं, वो ट्रांसलेशनल मोशन में इनर्शिया वाला जो काम है, इट इज प्रोवाइडेड बाय मास।
इसलिए क्या होता है कि हमें अगर साइकिल को रेस्ट में से मोशन में सेट करना है, एकदम इजी है, छोटे बच्चे भी लेके जाते हैं। एंड कार को अगर लेके जाना है तो 4 लोग लगतात, ट्रक है तो 12 लोग लगतात, समझ में आ रहा है ना, ट्रेन है तो जा ही नहीं सकती। मतलब जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे इनर्शिया बढ़ेगा। इसका मतलब ये होता है कि बॉडी को ट्रांसलेट करते टाइम जो ट्रांसलेशनल मोशन होती है, उस ट्रांसलेशनल मोशन में ये जो मास है ये अपनी स्टेट के चेंज होने को अपोज करता है, मतलब इनर्शिया प्रोवाइड करता है। और इनर्शिया को ओवरकम करने की प्रोसेस में, ध्यान से सुनो, इनर्शिया को ओवरकम करने की प्रोसेस में, इनर्शिया को ओवरकम करने की प्रोसेस में हमें क्या करना पड़ता है, बॉडी को एक्सेलरेट करना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ता है, बॉडी को एक्सेलरेट करना पड़ता है। इसलिए ऐसे नहीं कि 120 किलोमीटर पर आवर से केटीएम चल रही है और उसको बोला रुक जा और वो रुक गई, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि उसका इनर्शिया रुकने नहीं दे रहा है, उसको लगता है और भगाओ, इसी स्पीड से चलते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसको रोकने के लिए हमें फिर क्या करना पड़ता है, वहां पे इनर्शिया को ओवरकम करना पड़ता है, मतलब फोर्स एक्सर्ट करना पड़ता है, मतलब उसको रिटार्ड करना है, डिसएलेरेट करना है, तब जाके बाइक जो है हमारी रेस्ट में आती है। तो इस तरह से ये पूरा मैकेनिक्स जो है वो वर्क करता है। तो अब तक हमने बस कंसेप्चुअल इंट्रोडक्शन देखा है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, एंड ये इनर्शिया एंड फोर्स वाली कंसेप्ट है। मैं आगे इनको और थोड़ा डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, लेकिन यहाँ पे कनेक्टेड कंसेप्ट थी इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अब आते फिर से हमारी पहली वाली कंसेप्ट के ऊपर, यानी इनर्शिया के ऊपर। तो इनर्शिया, सॉरी, एक्सेलरेशन के ऊपर। तो एक्सेलरेशन मतलब क्या है, सबको क्लियर हो गया। एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी। जब भी वेलोसिटी चेंज होती है, और ये दो टाइप में, दो केसेस में एक्ट होता है, एक जब वेलोसिटी बढ़ रही है तो भी, दूसरा जब वेलोसिटी कम हो रही है तब भी, ठीक है। तो दोनों भी केसेस में यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड होगा। एंड ये एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड होते टाइम वहां पे इनर्शिया को ओवरकम करना पड़ेगा। एंड इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए हमारे पास कौन है, फोर्स है। कौन है, फोर्स है। फोर्स है, उस फोर्स के ऊपर हम आने वाले हैं। उससे पहले आज मैं इंट्रोड्यूस करूंगा और कल इसके ऊपर हम क्वेश्चंस देखेंगे। आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशंस जो पूरे काइनेमेटिक्स को सिंप्लीफाई करके रख देते हैं, काइनेमेटिकल इक्वेशंस। और ये काइनेमेटिकल इक्वेशंस कौन से हैं, बेसिक 3 4 5 है। मैं पहले 3 एक्सप्लेन करता हूं, बाद में धीरे धीरे हम उनके ऊपर आएंगे। v इक्वल्स टू है u प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू है u स्क्वायर प्लस 2as, s इक्वल्स टू है ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। देखो, एक टाइम को अगर छोड़ेंगे तो यहाँ पे काइनेमेटिक्स की 3 ही कंसेप्ट हमें दिख रही है। डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ठीक है। यहाँ पे बस जो v वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं एज ए फाइनल वेलोसिटी। v का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी। u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी। u का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। देन a का मतलब है एक्सेलरेशन। s का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, t तो टाइम है, ठीक है। तो ये सारी टर्म्स हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। एंड इनको यूज करके हम बहुत सारी न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन वो आज नहीं, कल के लेक्चर में, क्योंकि हमारी कमिटमेंट है कि आपका जो टाइम हम यहाँ पे लेते हैं